पहला सवाल आपके स्क्रीन पर उभरता है, कहता है कि बम लगाने के बाद एक लड़का जो है वो 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से भागना शुरू किया। 56 सेकंड के बाद बम फट गया है। याद करें कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा यानी माध्यम साउंड की जो स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकंड है। 450 मीटर पर सेकंड है। चलिए अब इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए इसको, ठीक है ना। आप सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सिंपल सा सवाल रखा गया है, सिंपल सा सवाल रखा गया है। तो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भागना शुरू करता है और 56 सेकंड के बाद बम फट जाता है। तो देखिए 56 सेकंड में उस इंसान द्वारा तय की गई दूरी और 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भागना शुरू किया है और 56 सेकंड के बाद बम फटा है। तो 56 सेकंड में तय की गई दूरी हो गई कितना, तो 30 गुना 56। 56 सेकंड में तय की गई जो दूरी हो गई वो 30 गुना कितनी हो गई साहब, तो 30 गुना 56 हो गई। ठीक है। अब अगर बात करें कि सर अब साउंड जो फटा, जब बम फटा तो साउंड की जो स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकंड है। तो 450 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड है और 30 मीटर पर सेकंड आदमी का स्पीड है ना। तो सेम डायरेक्शन में पीछा करेगा तभी तो सुनाई पड़ेगा। मान लो कि लड़का भागा उत्तर की ओर, अब साउंड भाग रहा है दक्षिण की ओर, तो कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो साउंड सेम डायरेक्शन का मामला आएगा तो सेम डायरेक्शन में पीछा करेगा। तो 450 का स्पीड साउंड का है और 30 का स्पीड आपका इंसान का है, तो रिलेटिव स्पीड काम करेगा और सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी कितनी, तो 420। सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 420 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 14 तिया 42 और 14 चौके 56, यानी कितने सेकंड के बाद, तो आप कहेंगे सर 4 सेकंड के बाद साउंड की आवाज सुनाई पड़ेगी। कितने सेकंड के बाद सुनाई पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर 4 सेकंड के बाद साउंड की स्पीड साउंड जो है वो लड़के को सुनाई पड़ेगी। ठीक है ना। तो 4 सेकंड आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। 4 सेकंड आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सर अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। 7 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो क्या था सर, 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी कि दीपक की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, एक बार कोशिश करिए इसको बनाने का। ठीक है, सिंपल सा सवाल रखा गया है, एक बार कोशिश करिएगा इसको बनाने का। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो ये अपना अरुण है और ये अपना कौन है सर, तो दीपक है। ठीक है ना। इसके एज में 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले इसके एज में, 7 साल पहले इसके एज में जो अनुपात था वो क्या था सर, 5:7 था। ठीक है। अब यह देखिए कि सर दोनों के एज में अंतर की बात कर ले तो अंतर कितने का है सर, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट का है। अंतर 2 यूनिट का है और ये 2 यूनिट बराबर कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 14 साल का अंतर है। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट की बात कर लें तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 साल हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा सर, तो 7 साल हो जाएगा। अब यहां से बात करें हम सर दीपक का, तो दीपक का एज अगर हम यहां से देखें तो ये जो रेशियो है वो 7 साल पहले का रेशियो है। तो 7 साल पहले दीपक जो था वो 7 यूनिट का था। तो यहां से देखें तो ये 7 7 कितना सर, 49 साल का दीपक था। कब, 7 साल पहले। 49 साल का दीपक था कब सर, 7 साल पहले था। प्रेजेंट में लाएंगे तो 49 प्लस का 7 ये ऐड हो जाएगा, तो 49 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा, तो 56 साल। और 56 साल आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। 56 साल आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 56 साल विल बी करेक्ट आंसर। 56 साल आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। तो 56 साल विल बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि सर 3 पुरुष या 4 महिला खेत को 43 दिन में काट सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं खेत को कितने दिनों में काट लेंगे। और भली भांति आप इसके प्रोसेस को जानते हैं।
है ना। भली भांति आप इसको सोल्व करना जानते हैं। कहता है 3 पुरुष या 4 महिलाएं खेत को 43 दिन में काट सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं खेत को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करिए इसको। सिंपल सा सवाल रखा गया है। तो देखिएगा, कहता है कि सर 3 पुरुष या 4 महिला, 3 पुरुष या 4 महिला खेत को कितने दिन में काटते हैं सर? तो 43 दिन में काटते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो आपको भली बात ही इसका नियम पता है, ठीक है ना, कि मैन, वोमैन और डे को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 गुना 4 गुना 43, है ना, 3 गुना 4 गुना 43। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ के मैन को यहाँ के वोमेन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 गुना 5 कितना हो जाता है सर? 15। और यहाँ के मैन को यहाँ के वोमेन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 चौका कितना? तो आप कहेंगे 28। फिर इसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं। आप सभी को पता है हनुमान मंदिर शादी विवाह की कहानी आप लोग को बताया गया है। तो आप वहाँ से उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप सोल्व कर सकते हैं। तो 28, 15, 43 और 43 आपका कट गया। 4 तिया 12 दिन आपके सवाल का उत्तर हो गया। 4 तिया 12 दिन आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो 12 दिन विल बी करेक्ट आंसर। 12 दिन आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 25% और 20% क्या है सर? कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल है, कोशिश करिए बनाने का, बन जाएगा। तो ये देखिएगा सर, पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या और ये आपकी क्या है सर? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या अपनी कितनी है? तो 100 है। तो 25% कम यानी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 75। और 20% कम यानी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 80। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो है 75, वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो किसके बारे में पूछ रहा है? पूछ रहा है पहली संख्या के बारे में, कि पहली संख्या दूसरी संख्या का लगा रहा है, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितनी है बबुआ? तो आप कहेंगे सर 75 है। दूसरी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 80 है। कितना प्रतिशत है? तो इंटू का 100 कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 4 20 है और ये 5 20 है। और 75 पचे कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 पचे 25 की 5, हाथ में बचा 2, 7 पचे 35, 2 37, 375 और डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 4 नमा 36, बच गया 1, 15, 4 तिया 12, बच गया 3, 93.75% आपके सवाल का उत्तर। 93.75% आपका क्या बन जाएगा सर? उत्तर बन जाएगा। 93.75% और 93.75% आप लोग का उत्तर आ रहा होगा, है ना। 93.75% आपका उत्तर आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से आपका क्या सर? डिविजिबल है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 4, है ना। जो 4 से डिविजिबल है ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तब हम इसको सोल्व करेंगे। सिंपल सा सवाल है, बउआ वाला सवाल है, ठीक है ना। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से आपका क्या है सर? डिविजिबल है। तो देखिएगा 1 से 100 तक के बोला है कि कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो सीधा सीधी 100 में 4 से भाग दे दीजिए। कितनी संख्याएं हैं? तो 25 संख्याएं हैं जो आपका 4 से डिविजिबल है। लेकिन ध्यान रहे ये चीजें हम लोग तब करते हैं जब 1 से स्टार्ट होती है चीजें, ठीक है ना।
अगर बीच से स्टार्ट होगा तब अलग प्रोसेस लगता है और वही प्रोसेस आप सभी को बताया गया है, ठीक है ना।